बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मानसेरा, सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आजम स्वाति आपका, साले मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे जो एमपीज बैठे हैं, मुश्ताक गनी, बाबर सलीम, नवाबजादा फरीद और अहमद शाह, मैं आपको भी सबको खराज तहसीन पेश करता हूं इस शानदार जलसे की। मानसेरा, मैं हर जलसे में अपने आप को कह के जाता हूं कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। बुरे और मुश्किल वक्त में मैंने पूरी कोशिश की कि डीजल की कीमत कम की जाए। इस वक्त ये मानसेरा, आप बाशऊर लोग हो, आप समझते हैं। मैं अभी बैठ के देख रहा था, एक एक चीज जो यहां बोली जाती थी सबको समझती। तो आपने गौर से जरा मेरी बात सुने कि देखिए मैं जब अपने अल्लाह और रसूल की बात करता हूं और अपने दीन की बात करता हूं, ये ऊपर वाला गवाह है। मैं कभी ना वोट लेने के लिए उनका नाम लेता हूं, ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके नाम लेता हूं। ये मेरा ईमान है। नौजवानों, ये सुन लो मेरी बात। मैं वो इंसान हूं जो सारी दुनिया फिर चुका है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया का सुपरस्टार रह चुका है। कहने का मतलब ये मानसेरा, और मैं खास तौर पे, देखें, मैं नौजवानों से खास तौर पे मुखातिब इसलिए हूं कि मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपको मैं अपने तजर्बे से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, आपकी अजमत का रास्ता कौन सा है और आपकी तबाही का रास्ता कौन सा है। नौजवानों, जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप जब अल्लाह के सामने 5 वक्त दिन में झुकते हैं, तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं अल्लाह से? सिर्फ एक चीज मांगते हैं नौजवानों। अल्लाह से आप मांगते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा जिसमें तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे ना लगा जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। 2 रास्ते हैं आपके सामने। नौजवानों, सारा वक्त याद रखना कि हमेशा आपके सामने 2 रास्ते आएंगे। ये जो लोग हैं, अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। रेट
समझते हैं आप। तो नौजवानों, इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अब ये मैं आपके सामने ये जो लोगों को खरीदने की कोशिश की है, तो साले मोहम्मद के सामने भी दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि ये पैसे ले ले और कहे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी है और मुझे अभी पता चला है, मेरा जमीर जाग गया कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बुरा है। मुझे तो अब पता चला है कि पीटीआई ने तबाह कर दिया पाकिस्तान। तो एक तो ये रास्ता है, पैसे पकड़े और कहे जी मुझे मेरा जमीर जाग गया इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता नौजवानों मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपके नबी का रास्ता आसान नहीं था, हर किस्म की मुश्किलें अल्लाह ने उनको पर डाली। अल्लाह के हबीब थे, सबसे ज्यादा इंसान जिससे अल्लाह प्यार करता था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका आसान रास्ता नहीं था। जो सच और हक का रास्ता नौजवानों, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन नौजवानों, इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता जो हम समझते हैं कि जी 20 करोड़ रुपया पकड़ लिया और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में 3 चीजें वाज़ेह लिखी हुई हैं कि जितना पैसा आप जिंदगी में बनाएंगे वो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश इंसान के हाथ में है, लेकिन कितनी आपकी रिस्क होगी वो अल्लाह के हाथ में है। दूसरा कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया है। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है, इसलिए अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया है। कुरान में वो कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। तो मैं साले मोहम्मद आज आप सबके सामने आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते आपने नहीं जाना था उसके साथ। अच्छा नौजवानों, अब पहले तो मैं आज अल्लाह के सामने उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं सुरखरू हूं। क्यों? कि उसने मेरे से और मेरी गवर्नमेंट से वो काम लिया जो 50 साल से किसी से, कितनी हुकूमतें आई, 57 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान और मेरे से वो काम लिया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने जाके रेजोल्यूशन पास की कि जो इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, हमारी हुकूमत ने जाके यूएन में कहा है कि ये
15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस दिन बनाएगी। और ये जब तक हमें तकलीफ दी जाती थी, आजादी राय के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, अब यूनाइटेड नेशंस यानी सारी दुनिया की कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि आजादी राय के पीछे छुप के आप 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मैं ये मनसेरा वाले मुझे यह बताएं कि 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? अच्छा, अब नौजवानों आप सुने, पहले तो मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि ये मेरा ईमान है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये वोट लेने की कोशिश नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक तरह उठेगा कि हम जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे, उनकी सुन्नत पे, उनकी शरिया पे चलो, उनके रास्ते पे ही ये मुल्क उठेगा। और उनका रास्ता ये था कि पाकिस्तान को अगर हमने ऊपर उठाना है तो जो मदीना की रियासत पे उन्होंने असूलों पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल तय किए थे, जब हम उन उसूलों पे चलेंगे, मैं आप सबको आज दावा करता हूं कि हम सबके सामने आप देखेंगे कि दुनिया में यह मुल्क उठता कैसे है, कैसे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होती है। और वो सबसे पहले इंसाफ के अलावा जब तक एक माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिस भी माशरे में कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर कानून के जब नीचे आते हैं, वो माशरा ऊपर आता है। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं। तो ये जो 3 स्टूजेस या 3 चूहे, ये जो मिलके जो ये शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाअल्लाह इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे क्योंकि ये चाहते हैं क्या, ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे जो जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया था। सारी जंग ये है, अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। और जिस दिन, नौजवानों आप गवाह रहना, जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी ओ। दूसरी, मदीना की रियासत फलाही रियासत थी, और इंशाअल्लाह जिस रास्ते पे हम लगे हुए हैं, मेरा ये ईमान है कि ये दुनिया में हम, खास तौर पे मुसलमान दुनिया में, पाकिस्तान मिसाल बन जाएगा कि कैसे एक इंसानियत का निजाम होता है, कैसे रियासत अपने कमजोरों की देखभाल करती है, कैसे वो अपने वो तबका जो पीछे रह गया है उसको ऊपर कैसे उठाती है, कैसे जैसे हमने हेल्थ कार्ड लेके आए हैं,
नौजवानों, ये आप जाके दुनिया में देखें, कितने मुल्क हैं कितने मुल्क हैं जिधर हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। महंगे महंगे अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वो उस दरवाजे के अंदर भी जा सकता है। अब मजदूर, किसान, वेल्डर, जो भी तनख्वाहदार गरीब तबका है, उनके घर में हेल्थ कार्ड होगा। किसी भी अस्पताल में जाके, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। यह पहला कदम है फलाही रियासत की तरफ। फिर हमने एहसास के प्रोग्राम शुरू किए हैं। सबसे पहले हम 2 करोड़ खानदानों को, जो गरीब तरीन है, हम 14,000 रुपया दे रहे हैं खानदान को, ताकि अपना वो घर संभाल सके। फिर महंगाई के दौर में 2 करोड़ खानदान को हम 30% रियायत दिलवा रहे हैं घी, आटे और चीनी में। फिर एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटिंग, यानी बच्चा अपने पूरे कद पे नहीं पहुंचता क्योंकि ग़िज़ा नहीं मिलती। वो पहली दफा पाकिस्तान में हमने प्रोग्राम शुरू किया सांस के नीचे। लेकिन कामयाब पाकिस्तान में सबसे मुझे जो खुशी है, इस वक्त 20 लाख खानदानों के लिए, हर खानदान में जो गरीब तरीन खानदान है, सबसे पहले 20 लाख रुपया सूद के बगैर दे रहे हैं कि अपना घर बना सके। दूसरा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं कि या किसान अपने खेती बाड़ी में लगा सके और या शहर में अपनी कोई दुकान खोल सके। 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा, और फिर उसी खानदान में टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं ताकि कोई हुनर सीखे और अपनी नौकरी बना सके। अब जो मैं अपनी कौम को सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता था वो ये कि देखें नौजवानों, मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आजाद नहीं थे, अंग्रेज की गुलामी थी। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो हम पहले बच्चे आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने एक चीज बताई थी कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। तुम सर उठा के फिर सकते हो एक आजाद मुल्क में। बड़ी मुश्किलात थी शुरू में जब पाकिस्तान बना, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से रेफ्यूजीज आए, पैसे नहीं थे, मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ा जोश और जज्बा और जुनून था कि हमने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। तो मैंने ये कभी बात नहीं भूली मेरे नौजवानों कि मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जैसे जैसे हमारे मुल्क में हमने बाहर के मुल्कों की गुलामी शुरू कर दी। हमारे ऐसे लीडर आ गए जिन्होंने यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर भेजा, और जिन मुल्कों में इनका पैसा पड़ा था चोरी का, उन मुल्क के गुलाम बन गए। हमारे मुल्क में 2008 से 2018 तक हम जिस मुल्क के लिए जंग लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए, हमारे लोग मर रहे थे उस जंग में, 80,000 पाकिस्तानी मरे। लेकिन उसी जिसके लिए जंग लड़ रहे थे उसने 400 ड्रोन हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर। और ये जो 3 चूहे में से 2 चूहे तब सरबराह थे। कभी इनको कोई शर्म नहीं आई कि जिस मुल्क के लिए आप कुर्बानियां दे रहे हैं वो आपके मुल्क पर हमला कर रहा है।
कम से कम मुंह से बोले तो सही कि दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं इसकी। लेकिन जो अपनी दौलत के गुलाम हो, जिन्होंने चोरी करके पैसा मगरबी बैंकों में और ऑफशोर अकाउंट्स में रखा था, उनके अंदर कभी जुर्रत नहीं आई और एक दफा उन्होंने मजम्मत नहीं की और पाकिस्तानियों को हर किस्म की जिल्लत उठानी पड़ी। तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मेरा पहला यह था कि कभी आगे से मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। हम दोस्ती सबसे करेंगे, सबसे दोस्ती करेंगे। हिंदुस्तान से भी तब दोस्ती करेंगे जब वो कश्मीरियों से इंसाफ करे और वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर गैर कानूनी और इंटरनेशनल कानून तोड़ के और कश्मीरियों के हुकूक खत्म करके जो उन्होंने किया था, उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले कश्मीर के स्टेटस को वापस लेके जाए। लेकिन हमारी किसी इंसानों से दुश्मनी नहीं, लेकिन इस मुल्क को हम कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारा मुल्क का बनने का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि ए अल्लाह सिवाय तेरे अगर हम किसी के सामने झुकेंगे वो शिर्क है। और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। अच्छा, एक मिनट जरा असर की नमाज अजान हो जाए। अवाम का जम्मे गफीर वज़ीर आज़म इमरान खान मानसेहरा में जलसे आम से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ये लाइव मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया गया है। अवाम का जम्मे गफीर है, इस वक्त इंतहाई जोशो खरोश पाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ान असर के लिए कुछ वक्त मांगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर खामोशी है और कुछ देर बाद वज़ीर आज़म फिर अपना खिताब दोबारा शुरू करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का उसके बाद सब नमाज पढ़ेंगे जाके। आज़ान असर का वक्त हो चुका है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे आम में खिताब से कुछ देर के लिए ब्रेक लिया है। जैसे ही आज़ान असर इख्तिताम पजीर होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा आवाम से खिताब करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं आवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया है। मानसेहरा में वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं, जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। आवाम में जोशो खरोश पाया जाता है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अच्छा जी, आप तो मदीना की रियासत की 3 चीजें क्या थी? कानून की बालादस्ती, हुक्मरानी, इंसाफ, एक फलाई रियासत, 2 एक खुददार रियासत जो स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकती। अब चौथी चीज है वो आप सबके लिए। चौथी चीज ये है कि 3 तो रियासत की जिम्मेदारी है, एक आपकी जिम्मेदारी है, और वो है अमर बिल मारूफ। अल्लाह का हुक्म है इंसानों को, अल्लाह का हुक्म है कि हर इंसान अच्छाई के साथ खड़ा हो, अच्छाई के लिए जहाद करे और बुराई और बदी के खिलाफ जहाद करे। यह हुक्म है उसका। अल्लाह ने आपको किसी को यह इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। यह अल्लाह ने मुसलमान माशरे को इजाजत नहीं दी। अब मेरा वक्त बहुत मगरबी माशरों में गुजरा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना भी मेरा वक्त बरतानिया में गुजरा और कोई 20 साल, आप यकीन करें
कि हमारा माशरा अमर बिन मारूफ पे नहीं चल रहा, उनका माशरा चल रहा है। वहां मीडिया, उनके इदारे, उनकी अदलिया, उनकी अवाम, सब जब अच्छे और बुरे की जंग होती है, सब अच्छाई के साथ खड़े हो जाते हैं। किसी आदमी, कोई पॉलिटिशियन जो अवाम का पैसा चोरी करता है, जिस पॉलिटिशियन के मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपए आ जाता है, जिसके नौकरों के अकाउंट में 16 अरब रुपए आ जाता है, सारी कौम, सारा मीडिया, उसकी अपनी पार्टी, सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सब बदी के खिलाफ खड़े होते हैं। कभी यह नहीं होता कि एक भगौड़ा जो मुल्क छोड़ के झूठ बोल के भाग जाए, जो अदालत उसको मुजरिम करार दे, उसके बाहर पैनमा का इंकशाफ हो और उसके पकड़ा जाए कि जी बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए के महलात खरीदे हुए हैं लंदन में, सबसे महंगे इलाके में, और फिर अदालत उसको सजा दे, फिर वो झूठ बोले। पहले मुशर्रफ के दौर पे झूठ बोल के गया कि मैंने कोई सऊदी अरेबिया से मुआहदा नहीं किया, और फिर इस बारी कि जी मैं बीमार हूं, बहुत मरने लगा हूं, फिर झूठ बोल के चला जाए। नौजवानों, वो माशरों के अंदर जिधर अमर बिल मारूफ है, जिन माशरों में अमर बिल मारूफ के ऊपर लोग अमल करते हैं, इस आदमी के लिए मीडिया तो छोड़ो, उसकी अपनी पार्टी छोड़ जाए उसको। झूठो, एक बर्तानिया में एक प्राइम मिनिस्टर था, हैरल्ड मैकमिलन, उसने झूठ बोला, उसको रिजाइन करना पड़ा झूठ बोलने पे। यहां झूठ भी बोलो, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, अदालत में झूठ बोलो, कतरी खत झूठ बोलो, कैलिब्री फॉन्ट झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, लेकिन वो फिर भी लीडर बना हुआ लंदन में बैठ के, इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलते। और जब एक माशरे के अंदर लोग अच्छाई के साथ खड़े नहीं होते, वो माशरा तबाह हो जाता है। तो नौजवानों, अब ये मेरे से सुने, ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये चूहे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये कहते हैं कि जनाब बहुत बुरा हालात है पाकिस्तान में। मैं आज आप सबके सामने, नौजवानों, अब तो आपके पास मोबाइल टेलीफोन है, ये सारी चीजें चेक कर लें। मैं आज सबके सामने चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर 3.5 सालों के अंदर किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो मुझे बड़ा फख्र है मेरी हुकूमत ने दी है। आज माइशत देख लें, आज जिससे मुल्क उठता है वो एक्सपोर्ट्स है। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। आज हमारे पास जो टैक्स इकट्ठा हुआ वो तारीख में सबसे ज्यादा है। आज जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं डॉलर्स, वो सबसे ज्यादा है। आज 5 फसलें उनकी तारीखी पैदावार हुई है, गंदम की, गन्ने की, मकई की, चावल की, आलू की, रिकॉर्ड। इसलिए कि हमने किसानों का ध्यान रखा है, किसानों को हमने वो कीमत उनकी फसलों की दिलवाई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। आज वो हमारे किसानों के पास पैसा गया है जो इस मुल्क की तारीख में कभी किसानों के पास इस तरह पैसा नहीं आया। और फिर इंडस्ट्री, आज हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पिछले दौर में बंद हो रही थी, उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी। आज मजदूर नहीं मिल रहे टेक्सटाइल के लिए कि माशाल्लाह अल्लाह के करम से इस तरह का पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। आईटी की इंडस्ट्री, जो नौजवानों आपका फ्यूचर है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
75% 2 सालों में आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और इंशाल्लाह जो हम आगे देख रहे हैं, सिर्फ आईटी उठा देगी इस मुल्क को। फिर ये मैं आपको बताऊं कि जब एक मुल्क में ईमानदार हुकूमत आती है, और फर्क क्या, पाकिस्तान के ऊपर रेकोडेक 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान पे हर्जाना हुआ था। 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान के ऊपर एक फैसला किया था अदालत ने, और हमारे ऊपर हमने 2000 अरब देने थे जिन कंपनियों ने अदालत में गई थी। मुझे फख्र है कि 3 साल मुसलसल हमने नेगोशिएट करके हमने वो मसला हल किया। वही कंपनी जो छोड़ के चली गई थी, सोने की और कॉपर की, तांबे की जो माइंस थी, वो वापस आ गई है। 9 अरब डॉलर वो अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। बलोचिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, जो ये हमारे रुपए पे जो प्रेशर पड़ता है, इससे डॉलर आएंगे। फिर ये सुने जरा, एनएचए, सड़कें, ये भी नौजवानों, आपके पास टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, ये गूगल करें कि 2013 में जब नून लीग थी तो किस कीमत पे सड़कें बनाई जा रही थी, और 2021 में महंगाई के बावजूद किस कीमत पर सड़कें बनाई। आपको हैरत होगी कि 2013 में जिस कीमत पर सड़कें बनाई गई और 2021 में हमारे दौर में 23 करोड़ रुपए फी किलोमीटर हमने सड़कें सस्ती बनाई, बचाया मुल्क का। और ये भी वेबसाइट पे जाके देख लें कि हमने, फख्र से मैं कहता हूं कि 1000 अरब रुपया हमने कौम का बचाया सड़कों के ऊपर, और उसकी वजह से हमने दुगनी सड़कें बनाई कौम का पैसा बचा के। रेलवेज, पहली दफा रेलवेज 50 साल के बाद हमने जो खसारे में था उसको नफे पे ले आए हैं, और इसमें आजम स्वाति को खास तौर पे मैं दाद देता हूं। और फिर नौजवानों, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली गवर्नमेंट ने साइन किए थे गैस पे और बिजली पे, हमने उनको फिर से आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया। कतर के साथ एक नया गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और 700 अरब रुपया अगले 10 साल में आपका कौम का बचाया है। ये पैसा आप पे लगेगा। ये जितना भी पैसा बचता है वो आप पे लगता है। तो आखिर में मानसेरा, आखिर में मैं इस जबरदस्त जुनूनी जलसे का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जरा एक मिनट हाथ उठा के जरा मुझे बताओ मानसेरा के लोगों कि ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, ये कामयाब हो जाएंगे? मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है, क्योंकि चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ
तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती, जो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। और शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे। और अगर ये लंदन चले गए ना, ये सुने जरा, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया। अच्छा मानसेरा, अब आप 27 तारीख को इस्लामाबाद में मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं। और कौम को मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अपनी कौम को यह कह रहा हूं कि हमारे नौजवानों के लिए, मैं बड़ों को कह रहा हूं अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आपने सिर्फ निकल के इन चूहों को यह बताना है कि पाकिस्तान की कौम अमर बिल मारूफ के साथ खड़ी है। हम सच्चाई के साथ, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं। और हम तुम्हारे जैसे लोग जो लोगों के ज़मीर के सौदे करते हैं, मुल्क की जमहूरियत को तबाह करते हैं, मुल्क के निजाम को तबाह करते हैं, तुम वो लोग हो जो अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हो। सारी कौम निकलेगी तुम्हें यह बताने के लिए कि कौम तुम्हारी तरह की सियासत की कब्र खोद रही है, इसका जनाजा निकाल रही है। और इंशाअल्लाह इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी वजह से यह मुल्क बना था, जिसकी वजह से कायदे आज़म ने जद्दोजहद की थी, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि हमने एक मिसाल बनना है सारी मुसलमान दुनिया में, एक वो निज़ाम लेके आना है जो इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।